हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 11 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 12वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, पिछले अगर 11 मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा पटवार मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाके पिछले 11 के 11 मॉडल पेपर हैं वो देख सकते हैं। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है। कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? तो आप सभी को पता है उदयपुर है वो दोस्तों झीलों की नगरी कहलाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उदयपुर को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का कश्मीर, सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, ठीक है, फाउंटेन व माउंटेन का शहर, ये सभी नाम है ये दोस्तों उदयपुर के ही निकनेम है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अहि छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो आप सभी को पता है कि अहि छत्रपुर है वो किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों प्राचीन काल के अंदर जांगल प्रदेश की राजधानी रही है अहि छत्रपुर। और ये दोस्तों किस जिले का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर जिले का। तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 3 नंबर प्रश्न है राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, कितने हैं? तो दोस्तों एक तो जोधपुर और एक उदयपुर, इन दोनों के अंदर 6-6 जिले आते हैं। यहाँ पे उदयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों पाली। पाली जिले से 8 जिलों की सीमा है वो लगती है। अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। ठीक है, ये 8 जिलों की सीमा पाली जिले से लगती है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में जिले दे रखे हैं और सूची सेकंड में पर्वत दे रखे हैं, यानी कि कौन से जिले के अंदर कौन सा पर्वत है वो अपने को बताना है। देखो यहाँ पे भानगढ़, भानगढ़ कहाँ पर है? तो आप सभी को दोस्तों इस बारे में पता है कि भानगढ़ है वो कहाँ पर है। तो भानगढ़ है दोस्तों अलवर में। कहां पर है? अलवर में। सीकर में क्या है? सीकर में रघुनाथगढ़ है। अब दोस्तों दो बच गए, एक तो बरवाड़ा जो आपने चौथा बरवाड़ा का नाम सुना होगा, और एक है जालोर। ठीक है, तो यहाँ पे जालोर के अंदर कौन सा पर्वत है? जारोला। और जयपुर के अंदर कौन सा है? बरवाड़ा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सही सुमेलित कर दिया है। 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर कूट भाषा में यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देखो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 6 नंबर का प्रश्न है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों तारागढ़। और तारागढ़ कहां पर है? तो ये दोस्तों अजमेर में है, जिसको टोडगढ़ के नाम से भी अपन जानते हैं, और जिसकी ऊंचाई है वो 933 या 934 मीटर है। ठीक है, 933 या 934। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है ये दोस्तों दक्षिणी आर्द्र पूर्वी मैदान कृषि जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो है दोस्तों एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। ठीक है, ये मृदा है ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में प्रवाह 3 रूपों में पाया जाता है। एक तो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरने वाली, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और तीसरा आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियां। ठीक है, तो 3 प्रारूप हैं, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो बनास की सहायक नदी है वो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बाणगंगा, बाणगंगा नदी है, इसको दोस्तों ताला नदी और अर्जुन की गंगा के नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस नदी के किनारे बैराट सभ्यता है वो विकसित हुई है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों ये
आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बेडच, मोरेल और कोठारी। ठीक है, बाणगंगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर का प्रश्न है, आप ये यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, सुमेलित करें। ठीक है, एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ जिले हैं, यानी कि कौन से जिले में कौन सा बांध स्थित है वो अपने को बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जवाहर सागर बांध है, ये कहां पर है? जवाहर सागर बांध है दोस्तों, ये कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध है, ये चित्तौड़गढ़ में है। उम्मेद सागर बांध है, ये कहां पर है? ठीक है, तो दोस्तों ये जो उम्मेद सागर बांध है ये कहां पर है? और दूसरा बजाज सागर बांध कहां पर है? तो बजाज सागर बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर? बांसवाड़ा में। और पीछे बच गया कौन सा? भीलवाड़ा। तो उम्मेद सागर बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जवाहर सागर कोटा में 2, राणा प्रताप 1, फिर 4 और फिर 3, यानी कि 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको 2 1 4 3 इसका राइट आंसर कर लेना है। आगे देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है वो निम्न में से कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले में है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कब? तो फरवरी 2010 में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम भूमापन में जरीब का उपयोग कब हुआ? सर्वप्रथम भूमापन में जरीब का उपयोग है वो कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों सम्राट अकबर के समय। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भू सर्वेक्षण में प्रयुक्त चिन्ह है, भू सर्वेक्षण में प्रयुक्त चिन्ह है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखो, पंजा, गोदा, मकरज व कटान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये सभी चिन्ह है ये प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन, इनमें से सभी। 16 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ है दोस्तों सूची फर्स्ट में विरासत दे रखा है और सूची सेकंड में स्थान, यानी कि कौन सी विरासत है वो कहां पर है? तो यहाँ पे दोस्तों गजनेर महल है वो कहां पर है? बीकानेर में। किराड़ू मंदिर है वो दोस्तों कहां पर है? बाड़मेर में। और जग मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2, कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर 3 1 2। आगे देखिए, वीर सतसई के लेखक कौन है? तो दोस्तों वीर सतसई के जो लेखक हैं वो सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? कौन सा शहर विख्यात है? तो दोस्तों जयपुर शहर है ये मूर्ति कला के लिए विख्यात है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? तो दोस्तों प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो दोस्तों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंडोर। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आसोत्रा, बाड़मेर में। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, किलों और उनके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? यानी कि कौन सी जगह वो कौन से जिले के अंदर नहीं है, वो सुमेलित नहीं दे रखी है इसमें। तारागढ़, बूंदी। दोस्तों बिल्कुल सही है, तारागढ़ है वो बूंदी के अंदर भी है और तारागढ़ अजमेर के अंदर भी है। ठीक है, तो अपना पहला तो इसमें क्या हो जाएगा? सही, सही मिलान कर रखा है दोस्तों इसमें। आगे देखिए, गागरोन, झालावाड़ बिल्कुल सही है। सोनारगढ़, जैसलमेर ये भी बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़, उदयपुर, राजसमंद आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो अपना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, कौन सा विवाह है गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है? तो गरासिया जाति में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है? तो वो है दोस्तों देखो, लीला मोरिया। लीला मोरिया जो विवाह है वो दोस्तों गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है। ये अपने को इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? सांझी पूजन है वो किसमें लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंवारी कन्याएं।
इसमें लोकप्रिय है सांझी पूंजन में। ठीक है, नेक्स्ट है मेले और जिले के निम्नांकित जोड़ा में से कौन सा जोड़ा है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता। करणी माता का मेला है वो बीकानेर में लगता है, सही है। रामदेवरा का मेला जैसलमेर में लगता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर का मेला यहाँ पे बांसवाड़ा दे रखा है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। बेणेश्वर का मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो डूंगरपुर में लगता है बेणेश्वर का मेला, और कैला देवी का मेला है ये करौली में लगता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है, तो ये दोस्तों कच्छावा परिवार की आराध्य देवी है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था, तो दोस्तों कब विलय किया गया, तो ये विलय किया गया था 15 मई 1947 को। ठीक है, 15 मई 1947 को दोस्तों मत्स्य संघ व नीमराणा के ठिकाने का विलय करके इसको संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया था। ठीक है, तो इसका 15 मई 1947 इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। 27 नंबर प्रश्न है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित नहीं है, एक तरफ है कृषक आंदोलन, दूसरी तरफ है नेता, यानी कि कौन सा कृषक आंदोलन है उसके नेता कौन थे वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीकानेर का नरोत्तम लाल जोशी दे रखा है जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, बिजोलिया का विजय सिंह पथिक, बूंदी का नेनूराम शर्मा और बेंगो का रामनारायण चौधरी, तो बीकानेर का कौन था। अब आता है दोस्तों बीकानेर का कौन था, तो मग्गाराम विद्ये। ठीक है, बीकानेर में यहाँ पे नरोत्तम लाल जोशी दे रखा है, तो दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी है ये शेखावाटी जकात आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसका बीकानेर यहाँ पे गलत दे रखा है, अगर यहाँ पे शेखावाटी आता तो इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे, तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों इसमें किशनलाल जोशी, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है सुमेलित करें, एक तरफ संस्था है दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, यानी कि कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना दोस्तों 1921 में हुई थी, सबको पता होना चाहिए इस बात का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों आगे मारवाड़ हितकारिणी सभा और राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ का भी दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। मारवाड़ हितकारिणी की सभा है वो दोस्तों इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, और अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी, यानी कि 4-3-2-1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कूट भाषा में, ए नंबर का ऑप्शन राइट। 31 नंबर प्रश्न है सही उत्तर दे, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है तो क्या है, तो दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई, तो दोस्तों छावनी बोर्ड की जो स्थापना है वो नसीराबाद में की गई थी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा, तो राजस्थान में पंचायती राज का जो प्रमुख लक्षण है वो दोस्तों क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नियमित चुनाव, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 34 नंबर प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुशाल सिंह, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 सप्ताह तक, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के
अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक दोस्तों 15% है वो सदस्य हो सकते हैं। जैसे टोटल अपने 200 सदस्य हैं विधानसभा में, तो इसका 15% सदस्य है वो लोकसभा में रह सकते हैं, यानी कि अधिकतम है वो 30 सदस्य रह सकते हैं लोकसभा में, लेकिन वर्तमान में अपने पास में 25 सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा में। देखो वर्तमान में राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक भी नहीं सदस्य है, एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो मनोनीत है। नेक्स्ट है सुपर सुपर कैबिनेट कहा जाता है, तो सुपर कैबिनेट है वो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद को कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की? तो राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा है वो किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजमन्नार आयोग ने। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः किस मुख्यमंत्री ने कायम की? तो संभागीय व्यवस्था है वो पुनः किस मुख्यमंत्री ने कायम की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है हरदेव जोशी ने। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो वो है दोस्तों लोहा, क्रोमियम और निकेल। ये 3 तत्व है वो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होते हैं। आगे देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव व गैस में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है वो? तो वो पदार्थ का नाम है दोस्तों कौन सा? तो वो है H2O। कौन सा? H2O। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है वो जल में शक्कर का घुलना। ठीक है, यह है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करने वाले कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करने वाले कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उत्प्रेरक। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर का अवयव है, तो दोस्तों जर्मन सिल्वर का जो अवयव है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों Mg, मैग्नीशियम। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो वो है दोस्तों 2CaSO4H2O। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण है वो पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है। जल में प्रकाश के किस अभिलक्षण में परिवर्तन नहीं होता? तो किस अभिलक्षण में परिवर्तन नहीं होता? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है आवृत्ति में। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है तो दोस्तों चालन के कारण, संवहन के कारण या विकिरण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखो पश्च मस्तिष्क किसी मुख्य संरचनाओं में विभाजित होता है। तो किसी मुख्य संरचनाओं में विभाजित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 में, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है किसी प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किसी प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें केचुआ। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी है वो दोस्तों तना भाग से प्राप्त होती है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 52 नंबर प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य भूगर्भीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों गुजरात। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एम्स्टर्डम में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर का कितना भाग पेशियों का होता है? शरीर का कितना भाग पेशियों का होता है? तो इसका सही उत्तर है वो दोस्तों 50%। नेक्स्ट है निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो दोस्तों विटामिन ए का। नेक्स्ट है पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित
किया जाता है? पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इलियम। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एटीपी। नेक्स्ट है, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बहुजीवी वंशागति की। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, केंद्रिका में क्या बनता है? तो केंद्रिका में क्या बनता है? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है आरएनए। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? ये नष्ट है ये दोस्तों प्लीहा में होती है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना कब लॉन्च की गई? तो कब लॉन्च की गई? तो वो दोस्तों 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई। नेक्स्ट है, निरोगी राजस्थान समारोह का आयोजन कब किया गया? निरोगी राजस्थान समारोह का आयोजन है ये कब किया गया? तो ये दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस परिषद का 2019 का राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद का 2019 का राजा राम मोहन राय पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन राय पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये लेटा ग्राम है ये कहाँ पर है? ये जालोर में है। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो ये दोस्तों किस क्षेत्र का है? तो कांठल का मैदान का भाग है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस है वो इथेन नहीं है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑक्सीजन। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का कुल परिमाप कितना होगा? तो यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर अपने पास कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है दोस्तों वो है पाई आर प्लस 2r। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए r ब्रैकेट में 22/7 प्लस 2, यानी कि दोस्तों अब इसमें बराबर 7 ब्रैकेट में 22/14/7 यानी कि 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अर्धवृत्त का परिमाप का आ गया इसमें। यहाँ पे ये सूत्र आप लगाओगे तो ये आसानी से निकल के आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे इसका अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न, सॉरी 70 नंबर प्रश्न, यदि किसी वर्त की परिधि 26.4 सेंटीमीटर हो तो इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्त की परिधि कितनी होती है? तो 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है? तो 26.4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अपने को आर निकालनी है, तो आर कैसे निकालेंगे? तो आर बराबर 26.4 इंटू 7/2 × 22। ठीक है, आप सूत्र लगाओगे 2 पाई आर का, यानी कि 22/7 नहीं सॉरी 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 26.4 करोगे तो अपन आर निकालेंगे इसकी। तो आर अपन ऐसे निकालेंगे इसकी। ठीक है, अब अपन इसके आर निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा दोस्तों इसमें 4.2 सेंटीमीटर है वो आर आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास 4.2 सेंटीमीटर आर आ जाएगी। अब देखो जो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर अपने पास आएगी तो 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 काट लीजिए तो अपने पास राइट आंसर आ जाएगा 55.44 वर्ग सेमी। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न, एक भिन्न का अंश और हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 भाग हो जाती है। तो मूल भिन्न का
अंश क्या है। तो मूल भिन्न का जो अंश है वो दोस्तों यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंश अपन मान लेते हैं x, ठीक है, और हर मान लेते हैं अपन 4, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सा यहाँ पे अगर अपन करना चाहें तो ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अपने पास अंश है 3 और हर है कितना 4, ठीक है। ये अपने पास पास अपने को यहाँ पे दे रखा है, तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सा सिंपल सा राइट आंसर आ जाएगा इसका x बराबर 27, ठीक है। 27 आ जाएगा। आप ऑप्शन उठा के भी देख सकते हैं और अपने हिसाब से भी कर सकते हैं दोस्तों इसको। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो नए विलयन में जो दोस्तों एल्कोहल की मात्रा है वो कितनी होगी। तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें दी गई मात्रा इंटू प्रतिशत कितनी दी गई है। तो दोस्तों 5 लीटर इंटू 40% एल्कोहल दे रखा है इसमें, ठीक है, बटे दी गई मात्रा प्लस डाली गई या निकाली गई मात्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 5 लीटर में 1 लीटर क्या है पानी, ये डाला गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब सीधा सा है, इनको काट पीट लो। तो 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बटे कितने हो जाएंगे, सॉरी प्लस आएगा ये, ठीक है। तो 5 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 600। तो 200 बटे 6 यानी कि इसमें कितना आ जाएगा। तो दोस्तों 33 सही 1/3%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 50% घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना कम होगा। तो इसका क्षेत्रफल है वो कितना कम होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, त्रिज्या में 50% की कमी करेंगे तो सीधा सा है 50 इंटू 50/100। तो 0 से 0 कट गया, अपने पास बच गया 25, और 100 में से अगर अपन 25 घटा देंगे तो 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, 352 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो दोस्तों कितने चक्कर लगाएंगे, यानी कि एक चक्कर की दूरी 2πr, ठीक है। आर अपने को यहाँ पे दोस्तों दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो सीधा सा है, अपन इसमें 2πr निकाल लेंगे, वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 14, ठीक है। तो ये कितनी बार कट गया, 2 बार। तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 तो 88, यानी कि अपने पास 2πr कितनी आ गई 88। चक्रों की संख्या कितनी है, तो 352 मीटर, ठीक है। तो इसको दोस्तों अपन क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 352 बटे 88, भाग दे देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा इसमें 400, तो 400 चक्कर लगेंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई से 2 गुना है। यह इसकी लंबाई से 2 गुना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो अपने पास लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों अपने को निकालना है, जैसे कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये वाला विकर्ण की लंबाई है वो तो है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि यह इसकी लंबाई से 2 गुना है। यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई से 2 गुना है, यानी कि लंबाई से कितना है 2 गुना। तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है ये वाली लंबाई, ठीक है, ये वाली लंबाई निकालनी है कि ये कितनी है। यानी कि जैसे मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। तो अपने को ये बी और सी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बी और सी की लंबाई ज्ञात करेंगे, जैसे बी और सी की लंबाई ज्ञात करेंगे तो रूट में क्या लिखेंगे, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए सी और ए बी, ठीक है। तो ये कितनी है, ये है दोस्तों 5 और ये है 10।
तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 25 यानी कि 75 रूट के 75 आएंगे। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको दोस्तों अपन 25√3 भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा सिंपल सा है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों, देखो 25√3 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 25√3 ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखो एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको 3:4:5 और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई ये निकालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में निकलेगा दोस्तों इसका परिमाप। जब तक अपने को आधार और ऊंचाई का पता दोस्तों इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, तब तक इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते। तो इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 216। ठीक है, 1/2 इंटू यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है 3:4:5, तो 3x इंटू 4x आधार इंटू ऊंचाई का ही लिया है अपने ने। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 36 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा इसमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजाएं 3 इंटू 6 यानी कि 18 आ जाएगी। ठीक है, और 18, 24 और 30 आ जाएगी दोस्तों इसमें जो भुजाएं हैं त्रिभुज की 18, 24 और 30। अब इन तीनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो 72 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी होगी, तो देखिए सीधा सा सिंपल सा राइट आंसर है इसका, वो है देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, भुजा कितनी देर की है 4, तो अपन इसको काट पीट लेंगे तो 2√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 36 सेंटीमीटर तथा 22.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए विकर्णों की लंबाई दे रखी है अपने को यहाँ पे 36 सेंटीमीटर और 22.5 सेंटीमीटर। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु समचतुर्भुज दे रखा है यहाँ पे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 इंटू 36 इंटू 22.5। ठीक है, 22.5 काट लो दोस्तों 18, तो 18 इंटू 22.5 कितने होते हैं, तो दोस्तों 405 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से 6 माही दे चक्रवर्ती मिश्र धन 926.10 रुपए हो जाएगा। यानी कि 810 रुपए का 10% वार्षिक दर से 6 माही दे चक्रवर्ती मिश्र धन 926.10 रुपए हो जाएगा। तो ये कितने वर्ष में हो जाएगा, तो दोस्तों सीधा सा सिंपल सा है। देखो 800 का 10% कितना होता है 800, और दर 6 माही है तो इसका हो जाएगा दोस्तों दर है वो आधी हो जाएगी यानी कि 400। पहले 6 महीने में कितना हो जाएगा, तो 8400। दूसरे महीने में दोस्तों वो क्या करेगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा महीना भी दोस्तों इसमें 400 के आसपास ही होगा। ठीक है, ऐसे करके इसका राइट आंसर डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, तो वो है 1.5 वर्ष में होगा। ठीक है, पहले में हो जाएगा वो है 800 840 पहले महीने में 840
और फिर इसमें वापस छमाही का लगेगा दोस्तों इसमें, तो 1.5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% हो। तो सीधा सा है कि भाई 10,000 का दोस्तों 4% की दर से ब्याज कितना होगा, तो सीधा सा है इसमें कितना होगा 400। ठीक है, तो 10,400 का फिर दोस्तों 5% निकालो, फिर वो उसमें वापस जोड़ो, फिर तीसरे वर्ष का निकालो। तो वैसे अगर आप वैसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कि यहाँ पे लिख दो आप 10,000 इंटू कितना है इंटरेस्ट 4%, तो 104/100 इंटू 105/100 इंटू 106/100, इसको काट लो, सीधा सा अपना राइट आंसर आ जाएगा। उसको 10,000 में से घटा दो तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 1575.20 रुपए। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, यहाँ पे 6, 8, 48, 7, 9 दे रखा है, तो 6 इंटू 48 और 7 नाम है 63। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, कितने समय में 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए का मिश्रधन हो जाएगा। तो 72 रुपए का मिश्रधन हो जाएगा कितने वर्ष में, ये बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो सीधा सा सिंपल सा है दोस्तों, 2 वर्ष के अंतर दोस्तों इसका जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो दर दे रखी है 6/1/4, इसको अपन चेंज करेंगे तो 25/4 आ जाएगा। ठीक है, मूलधन अपने को यहाँ पे कितना दे रखा है 72। ठीक है, 72 दे रखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि ब्याज अपना हो जाएगा इसमें कितना 81 माइनस 72, यानी कि 9 रुपए है वो इसमें ब्याज हो जाएगा, और समय का सूत्र लगा देंगे, ब्याज 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। ठीक है, 2 वर्ष इसका राइट आंसर। आगे देखिए, यदि 7:x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान क्या होगा। सीधा सा सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, कुछ भी करने की जरूरत है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना। 22.5 इंटू 7/17.5। ठीक है, यानी कि बाहर वाले को बाहर से गुणा कर दो और अंदर वाला इसके नीचे लगा दो। ठीक है, काट लो आपस में, आपस में काटोगे तो इसका x आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा इसमें, तो वो आ जाएगा 9। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर रुपए हो। ठीक है, तथा 3.25 वर्ष, सॉरी 3.25 वर्ष नहीं 3.5 वर्ष। ठीक है, 3/1/2 वर्ष का मिश्रधन 9,075 रुपए हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पे मूलधन कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्रधन दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष का 8,400 है। ठीक है, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 8,400, और 3.5 वर्ष का मिश्रधन है वो दोस्तों 9,075 रुपए है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सा है, देखो घटा लेंगे आपस में, तो इसको घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 1.5 वर्ष का मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो 1.5 वर्ष का मिश्रधन कितना आ गया 675। तो 2 वर्ष का ब्याज अपन इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 675 इंटू 2/3 इंटू 2। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 900, ये 2 वर्ष का ब्याज आ गया। अब 8400 में से 900 घटा दें तो 7500 आ जाएगा अपना राइट आंसर इसमें। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 1250 रुपए पर
5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 219 दिन का साधारण ब्याज पूछा है। तो दोस्तों मूलधन अपने को यहाँ पे दे रखा है 1250 रुपए, दर अपने को यहाँ पे दे रखी है 5%, समय दे रखा है 219 दिन। तो अब इसमें समय के अंदर परिवर्तन करेंगे अपन, यानी कि 219/365 लिखेंगे इसमें। ठीक है। अब दोस्तों सरल ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ठीक है। अब ये सूत्र लगा के आप सोल्व कर सकते हो। समय यहाँ पे दे रखा है 219/375, यानी कि 365, 365 नीचे रह जाएगा और 219 है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 75/2 रुपए। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा 75/2। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो, यदि m का 15% का 20% हो तो m अनुपात n का मान होगा। तो m अनुपात n का मान है वो क्या होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं m इंटू 15/100 बराबर n इंटू 20/100। ठीक है। तो 15m बराबर 20n बराबर क्या हो जाएगा 3m बराबर 4n। तो यानी कि 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, इसको अपन काट लेंगे तो। 87 नंबर प्रश्न है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 3600 रुपए 6 माह के लिए, बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए व्यापार में लगाई। अंत में बी को कुल लाभ 15/31 भाग मिला, तो बी ने कितना धन लगाया। तो दोस्तों इनका अपन क्या करेंगे, इनका देखो ए और बी लिख देंगे ऐसे। ठीक है। फिर इसने कितना लगाया, इसने लगाया दोस्तों 3600, तो इसने कितना लगाया, तो इसने x इंटू 6। ठीक है। इसका दोस्तों 6 माह के लिए इसने लगाया है, तो इसका हो जाएगा 4800 और इसका क्या हो जाएगा x। ठीक है। यानी कि बी का लाभ 15/31 है, तो ए का लाभ क्या हो जाएगा 16/31। ठीक है। अब अपन इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो है दोस्तों 4500 रुपये लगाए थे इसने। आप लगा के देख सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं इसको। आगे देखिए, एक व्यापार में ए बी सी ने क्रमशः 26,000 और 34,000 रुपये तथा 10,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया और वर्ष के अंत में कुल लाभ 3500 रुपये हुआ। तो बी का भाग कितना होगा। तो सीधा सा है 26,000, 34,000 और 10,000 को दोस्तों इनको अनुपातों में बांट लो और फिर अनुपातों का योग करके बी का भाग जहाँ पे दे रखा है तो बी का भाग बटे अनुपातों का योग इंटू 3500 कर लेना। इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा सीधा सा। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो है 1700 रुपये। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 624 रुपये को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने पर सी का मान कितना होगा। तो सी का मान है वो दोस्तों कितना होगा। तो कुल राशि अपनी यहाँ पे कितनी दे रखी है 624। ठीक है। तो ए बी सी दे रखा है, तो ए बी सी का अनुपात लिख दो आपस में। तो इसका अनुपात निकल के आ जाएगा दोस्तों 6:4:3। तो सी का हिस्सा क्या है 3/13 इंटू 624। काट लो आपस में तो 144 इसका राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत है वो दोस्तों क्या होगा। तो सीधा सा है, यहाँ पे देखो 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 है तो उस पर कितना किया 120 कर दिया। ठीक है। अब देखो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि कोई सामान है अपने को अपना 100 रुपये है, उस पर प्रिंट रेट 100 रुपये लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया कि उस प्रिंट रेट को मिटा के उसमें 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि 120 रुपये लिख दिए। अब 120 रुपये की वो वस्तु हो गई, उसके ऊपर मैंने 10% की छूट दे दी, यानी कि 12 रुपये की छूट दे दी। तो कितने में बेचा, तो 108 रुपये में बेचा। तो 8% का दोस्तों दुकानदार को क्या हुआ लाभ हुआ। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
नेक्स्ट है, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ये वस्तु 1000 रुपए की थी तो दोस्तों 750 रुपए में अगर अपन इसको बेचते तो तब जाके कुछ और होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए अपने को क्या कि 25% का लाभ भी मिले उसे, 25% का लाभ भी मिले तो अपन सीधा सा है 75% अपने पास कितना दे रखा है 720 रुपए। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा तो 720/75। ठीक है, तो अब अपने को 125% निकालना है तो 125 बराबर 720/75 इंटू 125 ये कर देना है। सीधा सा अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है 1200 रुपए। कितना आ जाएगा 1200 रुपए। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए के 6 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने नींबू बेचने होंगे। तो कितने नींबू बेचने होंगे तो भाई देखो यहाँ पे दे रखा है कि क्रम मूल्य बराबर 1/6। ठीक है, लाभ अपने को यहाँ पे 20%, विक्रम मूल्य क्या होगा वो अपने को बताना है। ठीक है, तो 1/6 इंटू 120/100। ठीक है, तो इसको अपन काटेंगे तो कितना जाएगा 1/5। कितना जाएगा 1/5, यानी कि 1 रुपए में 5 नींबू बेचेगा तब 20% का इसमें लाभ हो जाएगा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 93 नंबर प्रश्न है, यदि 15 वस्तुओं का क्रम मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा सा है भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है तो इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। 15 में से 12 गए 3/12 इंटू 100 तो 4 बार 25% का इसमें लाभ होगा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एक हीटर को 840 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। हीटर का क्रम मूल्य कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ कि 900 रुपए, ठीक है, 900 रुपए का 4% कितना होगा तो कितना होता है दोस्तों 9 चौका 36, 36 रुपए होता है। 900 में से 36 अगर मैं घटाता हूं तो क्या 844 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, 875 है तो देखिए दोस्तों 875, 875 का 4% कितना होगा तो 8.75 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 75 और 75 150, 150, 150, 300, 3 रुपए तो ये हो गए। ठीक है, और 8 चौका 32, 35। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं अगर 875 में से 35 रुपए घटाता हूं तो 840 आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो अपना ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। एक टोकरी में रखे सेवों में से 36% खराब है। यदि एक टोकरी में अच्छे सेवों की संख्या कितनी है 144 है तो कुल सेवों की संख्या कितनी होगी। तो सीधा सा है इसमें 64% बराबर कितना दे रखा है 144, तो 100% कितना होगा। तो दोस्तों सीधा सा है कि 144 के अंदर अपने को 64 का भाग दे देना है तो अपना निकल के आ जाएगा 1%। ठीक है, और सीधा सा है अगर आप वैसे करना चाहते हो तो 144/64 इंटू 100 कर दो। ठीक है, निकल के आ जाएगा 225। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि सीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है तो गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। यानी कि ये मैंने सीता लिख दिया और ये मैंने गीता लिख दिया। सीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है तो सीता का वेतन है वो मान लो कि 125 है और इसका कितना हो गया 100।
तो अब देखो, गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो दोस्तों कितना कम है? तो 25/125, 25/125, यानी कि दोस्तों 20% है वो कम होगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि एक नए घोल में 50% चीनी हो? तो एक नए घोल में 50% की चीनी हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, यहाँ पे देखो 300 इंटू 40% ही चीनी दे रखी है इसमें, तो यानी कि इसमें जो क्या दे रखा है, मैंने बोला था दी गई मात्रा इंटू प्रतिशत, दी गई मात्रा इंटू प्रतिशत। तो यहाँ पे 300/60/300 तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे कितना, 50। तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, काट लेंगे इसको, तो सीधा सा अपना आ जाएगा राइट आंसर इसमें 60 ग्राम। आगे देखिए, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा? 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? तो यहाँ पे देखो 90 का x प्रतिशत कितना, 240, तो 90 इंटू x/100 बराबर 240। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है दोस्तों 26 सही 2/3। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, x का 40% बराबर 12:8 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है, तो x इंटू 40/100 बराबर 12.8 दे रखा है, तो 12.8/40 इंटू 100 कर देंगे, तो अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा 32, और ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या को छोड़ देने पर शेष का औसत 16 है, तो सीधा सा है, 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना, 18×5 = 90 और 16 चौके 64, घटा दो आपस में, अगर 90 में से 64 गए तो कितने बच गए? तो दोस्तों 26 बच गए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? तो कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, आगे देखिए, 8 संख्याओं का औसत 38.4 है, इनमें से 7 संख्याओं का औसत है वो 39.2 है, तो 8वीं संख्या क्या होगी? तो सीधा सा सिंपल सा है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, 8 को मल्टीप्लाई कर लो 38.4 से, और 7 को मल्टीप्लाई कर लो 39.2 से। ठीक है, फिर आपस में दोनों को घटा देना, 32.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, 3 संख्याओं का औसत 26 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यानी कि पहली संख्या है वो अगर मानूं 1 मानूं, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तो इसको मैंने 2 मान लिया, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो यह 4 हो गया, यानी कि 1 2 4। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इन 3 संख्याओं का औसत यहाँ पे दे रखा है 26। ठीक है, तो इसका सीधा सा अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसको का आप कर लेना, तीसरी संख्या का पूछा है तो इन दोनों का, तीनों का योग कितना हो गया अनुपातों का? तो 7 हो गया, तो यानी कि 4/7 इंटू 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, 36 18, और 2 4 6 और 1 7 78। ठीक है, अब इसको आप भाग दे देना, जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप मान लेना इसका। ठीक है, आगे देखिए, CARPENTER शब्द के अक्षर में कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो यहाँ पे कौन सा, ये कारपेंटर दे रखा है, तो कौन सा शब्द है वो इसमें मैच नहीं खाता कारपेंटर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, वो है इसमें देखो पेंटनर, यानी कि PAINTER पेंटर। तो इसमें देखो आई, इसके अंदर आई दे रखा है, तो आई इसमें कारपेंटर के अंदर नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम टेलीफोन डायरेक्टरी में के अंत में आएगा? तो कौन सा नाम है वो टेलीफोन डायरेक्टरी के अंत में आएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो है विधि। नेक्स्ट है, इसमें देखो नीचे दी गई श्रृंखला में उन सभी 7 को गिने जिनके ठीक पहले 5 नहीं हो लेकिन ठीक बाद 2 या 3 हो, यानी कि 72 या 73 हो। ठीक है, तो एक ये रहा 72, एक ये रहा 73, ठीक है, एक ये रहा 73, ये तो इसके तो आगे दोस्तों 5 दे रखा है। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 है, 3 ये रही 73, 73 और ये वाला। ठीक है, इसके आगे तो 5 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो टोटल 3 संख्याएं हैं ऐसी, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन। निम्नलिखित चित्र में कुल त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? तो कितनी है? तो दोस्तों इसमें टोटल 11 त्रिभुज हैं, आप गिन सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, ठीक है, और एक ये हो गया 9, और एक ये पूरा हो गया 10, ठीक है, और एक है दोस्तों एक और, एक ही हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, टोटल 11 है त्रिभुज इसमें, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यदि 987 का अर्थ है काउ गिव्स मिल्क और 732 का अर्थ है गॉड गिव्स नेचर और 824 का अर्थ है मिल्क एंड नेचर हो, तो 4 अंक किसको संकेतिक करता है? 4 किस में है? तो 824 में है। 824 यानी कि मिल्क एंड नेचर में ही से ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मिल्क किस किस में है? ऊपर वाले में है क्या? तो मिल्क से मिल्क कट गया, नेचर से नेचर कट गया, अब बचा अपने पास एंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का कोड क्या हो जाएगा? एंड। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखिए, यदि कि किसी सांकेतिक भाषा में रायपुर को दोस्तों लिखा जाता है SBJQVS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कानपुर को लिखा जाएगा। तो दोस्तों उसी भाषा में कानपुर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पे सबके एक एक प्लस करके लिखा हुआ है। ठीक है, आर में अगर अपन एक जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा, और ए में एक जोड़ेंगे तो बी। ठीक ऐसे प्रकार कानपुर यानी कि के में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो दोस्तों एल, ए में बी, एन में ओ, पी में क्यू, यू में वी और आर में एस, यानी कि एल बी किस में है? एल बी ओ क्यू वी एस, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 110 नंबर प्रश्न है, निम्न में विसंगत को चुनिए। तो विसंगत को दोस्तों अपने को यहाँ पे चुनना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दरियाई घोड़ा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, असंबंधित को पहचानिए। तो दोस्तों 10 26 38 82 सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है 38। ठीक है, आगे देखिए, बेमेल को पहचानना है दोस्तों, बेमेल को अपने को यहाँ पे पहचानना है। तो देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 21 है वो यहाँ पे बेमेल है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, दी गई वर्णमाला अक्षरों को पूरा कीजिए। अब देखो 21 क्यों आए हैं? 21 में दोस्तों किसी न किसी जैसे 7 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, बाकी अभाज्य संख्या है 17 19 और 23, इसमें किसी का भाग नहीं जाता खुद के अलावा। नेक्स्ट है, तो DFIM और फिर लास्ट में यहाँ पे एक्स दे रखा है, बीच में क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए DF कितने का गैप? 2 का गैप, फिर दोस्तों F और I में इसमें 3 का गैप, फिर I और M में फिर 4 का गैप, और फिर आगे आएगा दोस्तों 5 का गैप, यानी कि M 13 नंबर पे आता है, और 13 के अंदर अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, यानी कि R अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं, अगर 18 में अगर अपन 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24, और 24 नंबर पे X आता है। आगे देखिए, जब आप रो या कॉलम मूव करते हैं, जब आप कोई रो या कॉलम मूव करते हैं तो मूव्ड सेल का टेक्स्ट, मूव्ड सेल्स का टेक्स्ट क्या होगा? इसका राइट आंसर वो है सेल के साथ मूव होता है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पैकेट को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किस पैकेट को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है MS Excel को, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 116 नंबर का प्रश्न है,
इसमें देखो, एक प्राइवेट कॉरपोरेट नेटवर्क होता है जिसे केवल कंपनी के कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं। एक प्राइवेट कॉरपोरेट नेटवर्क होता है जिसे केवल कंपनी के कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इंटरनेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेस डाटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं? एक्सेस डाटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं तो वो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कवरेज रिपोर्ट, टेबल फॉर्म, मैक्रो मॉड्यूल्स। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नेम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट का अभिनिर्धारण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वेब सर्किट। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं। तो 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों बाकर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। तो किसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बाइनरी का। नेक्स्ट है, आप सीडी से क्या कर सकते हैं? आप सीडी से क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों पढ़ना व लिखना कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेक्स्ट करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग मदद करता है। जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेमोरी। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों डाटा कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिससे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है। वो है दोस्तों इसमें शॉर्टकट। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 126 नंबर प्रश्न, एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आइकन। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो कौन कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, 128 नंबर प्रश्न है, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहते हैं। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों सब डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखो, अत्रायण शब्द में शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका शब्द का संधि विच्छेद होगा अतर प्लस अयन। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, रामचरित्र में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, सम उपसर्ग का मैं किस शब्द में सुनाई नहीं पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संख्या में। नेक्स्ट है, किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है? तो एक प्रत्यय है वो दोस्तों शक्तिवर्धक में नहीं है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द सही हैं? यानी कि किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रुधि रक्त लुहु। ठीक है। नेक्स्ट है, शशि का विलोम शब्द है। तो दोस्तों शशि का जो विलोम शब्द है वो क्या है? वो है दोस्तों इसमें तरणी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो अशुद्ध शब्द है वो कौन से हैं? तो वो है कवियत्री। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। तो इनमें से दोस्तों शुद्ध वाक्य बताना है वो कौन सा है? वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। नेक्स्ट है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों जितेंद्रिय। नेक्स्ट है, मूछ मुड़ाना का अर्थ है। तो दोस्तों मूछ मुड़ाने का अर्थ है हार मानना। नेक्स्ट है, 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या है? तो वो है दोस्तों फूट होना। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है। निम्न में से प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो देखो रैम्बायरसीमेंट। रैम्बायरसीमेंट डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब देखो पैसेज आ गया। तो 41 से यानी कि 141 से 44 तक अपने को दोस्तों इसके क्वेश्चन पैसेज में से देने हैं, क्वेश्चन के आंसर। ठीक है,
अपन पैसन पे अगर पैसेज पढ़ेंगे तो इनके राइट आंसर निकल के सीधे से आप दे सकते हैं। फिर दोस्तों ये एरर से संबंधित क्वेश्चन आ गए कि इनमें से कौन सा एरर है, वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखो, नाइदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें सीधा सा सिंपल सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सपोर्ट योर क्लेम। ठीक है, ये एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट है, ठीक ऐसे ही ये है दोस्तों, देखो, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट असिस्टेड बाय द डायरेक्टर। तो इसमें एरर है वो दोस्तों कौन से में है, तो असिस्टेड बाय द डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखो सिनोनिम बताना है। इसमें देखो सफिशेंट, सफिशेंट का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, तो इनेफ। ठीक है, यानी कि समानार्थक शब्द क्या होगा। अब इसमें देखो एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द बताना है। इसमें देखो फ्यूटिलाइफ, फ्यूटिलाई, तो इसमें इसका जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो वो है वॉर्थी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब देखो इडम और फ्रेज यानी कि मुहावरे और लोकोक्ति आ गई। तो देखो हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है टू बी मिडलसम, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर, तो वो है टू रिजेंबल, तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना पटवार का मॉडल पेपर नंबर 12 है वो समाप्त हो चुका है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रोजाना मॉडल पेपर का एक टेस्ट अवश्य दें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।